हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्नोई फिशेज के बारे में। तो डिप्नोई फिशेज का ऐसा ग्रुप है जो दो तरीके से रिस्पायर कर सकती है, एक तो गिल से और लंग से भी। तो देखते हैं इनके बारे में। द डिप्नोई ऑल्सो नोन एज लंग फिश, इसका दूसरा नाम है लंग फिश। द नेम डिप्नोई, डाई मीन्स डबल एंड नोई मीन्स ब्रीथ, मीन्स डबल ब्रीथर, एज दे रिस्पायर थ्रू गिल्स एज वेल एज लंग्स. The dipnoi is one of the most interesting class of bony fishes, which show resemblance with teleost as well as amphibians. यानी टीलियोस्ट और एम्फीबियन दोनों में ये रिसेम्बलेंस दिखाती है. These fishes appeared in mid Devonian and flourished during the Permian and Triassic. यानी जुरासिक पीरियड के पहले पैलियोजोइक इरा में ये फिश अपीयर हुई थी. Their distribution at present occurring in tropical and subtropical freshwater. There are only 3 genera of lungfishes alive today. अभी इनमें से बस 3 ही जनरा अलाइव है. Neoceratodus found in Burnett and Mary River in the Queensland, ऑस्ट्रेलिया में. Second, Lepidosiren found in tropical South America. Third is Protopterus found in lake and river of tropical Africa. अभी हम देखते हैं उनका क्लासिफिकेशन. द क्लास डिप्नोई बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स. यानी डिप्नोई, ये जो क्लास है डिप्नोई, इनको 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. एक मोनोनिमोना और दूसरा डायनिमोना, वेदर इट हैज़ 1 लंग और 2 लंग. मोनो मीन्स 1 एंड निमोनिया आपने वर्ड सुना ही होगा. निमोनिया एक लंग डिसीज है. सो निमोनिया वर्ड स्टैंड फॉर लंग. मोनो मीन्स 1 एंड निमोना लंग, एंड डाई मीन्स 2 निमोना लंग. मोनोनिमोना in which only 1 lung is present and the lateral ray of the archipterygium are well developed. Example, Neoceratodus forsteri. अब ये आर्किप्टेरिजियम क्या है? तो ये एक नियोसेरेटोडस है, नियोसेरेटोडा फिश है. और ये जो है आर्किप्टेरिजियम, ये है आर्किप्टेरिजियम मीन्स प्रीमेटिव लिम्ब. और ये जो लैटरल रे है आर्किप्टेरिजियम की, ये जो लैटरल रे है आर्किप्टेरिजियम की, ये नियोसेरेटोडस में वेल डेवलप होती है. और प्रीमेटिव लिम्ब से क्या इवॉल्व हो सकता है? क्या इवॉल्व हुए? लिम्ब ऑफ टेट्रापोड एनिमल. यानी ये क्या है? आर्किप्टेरिजियम एक प्रीमेटिव लिम्ब है और इससे क्या डेवलप हुए हैं, क्या इवॉल्व हुए हैं? लिम्ब ऑफ टेट्रापोड एनिमल. यानी आगे जाके ये जो प्रीमेटिव लिम्ब है वो लिम्ब ऑफ टेट्रापोड एनिमल में इवॉल्व हुए हैं. नेक्स्ट देखते हैं डायनिमोना. हैविंग 2 लंग्स, the lateral ray of archipterygium are vestigial and pair fins are filamentous. Example, Protopterus and Lepidosiren. फर्स्ट देखते हैं नियोसेरेटोडस. Neoceratodus are olive green to dull brown on the back, sides, tail एंड फिन्स. ये सब ऑलिव ग्रीन और डल ब्राउन कलर के होते हैं. बट पेल येलो टू ऑरेंज ऑन अंडर साइड. ये जो नीचे की साइड है वो पेल येलो टू ऑरेंज कलर की होती है. दे हैव बीन डिस्क्राइब एज हैविंग अ रेडिश कलरिंग ऑन देयर साइड्स विच गेट मच ब्राइटर इन मेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. जब ब्रीडिंग सीजन आता है इनका, तब इनके साइड में रेडिश कलर अपीयर होता है. दिस कलरेशन इज द ओनली डिस्टिंग्विश सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लंग फिशेज. और ये इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. दे हैव स्टाउट इलोंगेटेड बॉडी. इनकी जो बॉडी है
ये स्टाउट यानी टफ और इलोंगेटेड होती है. एंड फ्लैटन हेड विथ स्मॉल आई. द माउथ इज स्मॉल subterminal position, attain a length of about 1.5 meter and weight of 15 kg. Paired fins are lobate. Ventral median fins are continuous with caudal fin. नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोप्टेरस, अफ्रीकन लंग फिश. ये फिश अफ्रीका में पाई जाती है, इसलिए इसे अफ्रीकन लंग फिश नाम दिया है. आर इलोंगेटेड ईल लाइक फिश विच थ्रेड लाइक पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन. ये जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो है वो फिलामेंटस है. दे हैव सॉफ्ट स्केल. डॉर्सल एंड टेल फिन्स आर फ्यूज इनटू सिंगल स्ट्रक्चर. ये जो डॉर्सल और टेल फिन्स जो है ये फ्यूज़ हुई है और सिंगल स्ट्रक्चर में डेवलप हुई है. दे कैन आइदर स्विम लाइक ईल और क्राउल अलॉन्ग द बॉटम यूजिंग देयर पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन. द लार्जेस्ट स्पीसीज रीच अबाउट 2 मीटर लॉन्ग. दे आर कार्निवोरस ईटिंग क्रूस्टासियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट, लार्वी एंड मोलस्कस. ये डायग्राम है प्रोटोप्टेरस की. उसके बाद देखते हैं लेपिडोसाइरेन. द बॉडी ऑफ साउथ अमेरिकन लंगफिश इलोंगेटेड, स्लेंडर, eel like. Their pectoral and fins are thin and thread like, and their pelvic fins are bit larger and the set far back on the body. The newly hatched young look similar to tadpole. After 7 weeks, the young transport into adult form, losing their external gills for gill opening. Adults have dark gray or brown coloration. Juveniles will have gold spot on the black background. जो जुवेनाइल्स फिश होती है ना, इनकी छोटी छोटी फिश यंग वंस, उनके ब्लैक बैकग्राउंड पे गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते हैं. लेपिडोसाइरेन पैराडोक्सा कैन ग्रो अप टू ऑर्डर ओवर 1.25 मीटर इन लेंथ. ये लेपिडोसाइरेन फिश है. नेक्स्ट देखते हैं लिविंग डिप्नोई पजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. ये फिशेस के कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टर इज स्केल. बॉडी इज कवर्ड विथ थिन ओवरलैपिंग स्केल बट द फॉसिल फॉर्म हैज़ कॉस्मोइड स्केल. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज fins. Paired fins are lobate in Neoceratodus, but they are filamentous in Protopterus and Lepidosiren. ये जो paired fin है ये प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन में फिलामेंटस है और नियोसेरेटोडस में लोबेट है. टेल diaphysical and ventral median fins are continuous with caudal fin. तो diaphysical मीन्स वर्टिब्युलर कॉलम जो है वो एक्सटेंडिंग टू द एंड ऑफ टिप. डायफिसिकल मीन्स ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कंटिन्यूअस टू द एंड ऑफ टिप. Skeleton. The skeleton of pectoral fin consists of central axis of small cartilaginous rod having pre-axial radials. ये एक्सिस है और ये pre-axial radicals. Next characteristic is mouth.
Mouth lie on the ventral side of the body. Spiracles are absent and only one external gill aperture is present, as the gill slits are covered by an operculum. Next characteristic is nostril. Nostril are situated on the ventral side of the snout and open into the buccal cavity by means of internal nostril. Next characteristic is lung. Most lungfish species have two lungs, with the exception of Neoceratodus. अभी हमने देखा था Neoceratodus मोनोनिमोना में आती है. मोनो मीन्स वन लंग. So most lungfish have two lungs, with the exception of Neoceratodus, which have only one lung. The lung connect to the pharynx. The lungfish are homologous to the lungs of tetrapods. जो लंग फिशेस का लंग है और टेट्रापोड का लंग है वो होमोलॉगस यानी सिमिलर होता है. द लंग एक्सटेंड फ्रॉम वेंट्रल सरफेस ऑफ द इसोफेगस एंड गट. द मेन कैविटी ऑफ लंग ओपन इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल चेम्बर्स कॉल्ड alveoli, which communicate with still smaller sacculi. The lung receive blood through pulmonary artery and are drained by pulmonary vein. यानी पल्मोनरी आर्टेरी से ब्लड लंग्स में एंटर होता है और पल्मोनरी वेन से ब्लड बाहर चला जाता है. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हार्ट. The heart lies in the pericardial cavity and is incompletely divided into atrial and venous halves. The sinus venous is incompletely divided into two chambers. The ventral is single undivided chamber and open into the conus, which is divided into two channels by means of valves. The right side of the heart has venous blood, while the left side has a oxygenated blood. Next देखते हैं. Next characteristic is kidney. A pair of mesonephric kidney are present and ureter open below into the cloaca. Brain. The brain has well developed cerebral hemisphere, but the cerebrum is small in size. The optic lobes of the two sides are fused to form one, and well developed pineal body is present. Next, alimentary canal. The alimentary canal consists of an esophagus followed by muscular stomach and intestine opening into cloaca. Intestine has a spiral valves. Liver is a bilobe gland. Pancreas is embedded in the wall of intestine. ये alimentary canal है. ये liver, stomach, intestine, esophagus continuous with stomach. ये gallbladder है, spiral valves, cloaca, rectum, सिकम. इसके बाद देखते रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन फीमेल अ पेयर ऑफ ओवरीज लाइज वेरी क्लोज टू द किडनी. ये ओवरी है, ये किडनी है. ये जो ओवरी है ये किडनी के क्लोज में रहती है. The anterior end of oviduct open into the abdominal cavity by means of funnel-like aperture. ये funnel है. And posteriorly they open into the cloaca. In the male fish, a pair of testes lie close to the kidney. ये testes है और ये kidney है. Lie close to the kidney. The vasa differentia of the two sides join to open into cloaca. Mullerian ducts are represented by vestigial duct. ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है.
उसके बाद उनका फूड सोर्स, लंग फिश आर ओमनीवोरस, फीडिंग ऑन फिश, इंसेक्ट, क्रूस्टासियंस, worm, molluscus, amphibian and plant matter. सो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू.